हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं नीतीश, यूट्यूब चैनल इनकी वाई मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो 10th क्लास में इस चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है त्रिगोनो आज का क्लास है ट्रिगोनोमेट्री। आज का क्लास है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, और ये कैसा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। हम लोग एक त्रिभुज लिए और इसी त्रिभुज पे इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जो H से डिनोट करते हैं। इसको H से संकेत करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। पहला पॉइंट, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इस थीटा लेते हैं, इस कोण को थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? इस कोण को थीटा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को थीटा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं हम लोग। और शेष भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आराम आराम से समझते समझते पढ़ना है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते जाइए।
शेष भुजा को क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। एक त्रिभुज लिए, कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री का जो कोण होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा अगर एक कोण लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और थीटा के जस्ट बगल वाला भुजा को आधार कहते हैं। या जो शेष बच गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो शेष भुजा एक ही ने बचा, तो एक भुजा को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री और एक कोण थीटा, तो ए वाला कोण का मान कितना होगा? तो ए वाला कोण का मान होगा, कोण इसका कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब 90 माइनस थीटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री हो गया और एक कोण थीटा हो गया। एक कोण 90 डिग्री और एक कोण थीटा। तो इस कोण का अगर मान निकालना है तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा? तो 180 में से माइनस करेंगे 90 प्लस थीटा। क्या करेंगे? 90 प्लस थीटा, तो 180 माइनस 90, और माइनस क्या हो जाएगा? थीटा जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस में चलेगा। और 180 में से अगर 90 गया तो क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो इस कोण का मान कितना आ गया? थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कोण को और इस कोण को ऐड करते हैं, तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, मतलब कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी, कोण ए और सी, थीटा से थीटा कट गया, कितना बचा? 90 डिग्री। अगर दो कोणों का मान, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए तो उस कोण को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। यहां तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो कोण होता है वो इस तरीका से वो डिनोट करते हैं। अगर इस तरीका से जहां पे लिखा होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ए अगर थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। क्या हो गया? लंब। और शेष भुजा आधार हो गया। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको एच से, और इसको बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। पी एच, इसको छोटे एच से डिनोट करते हैं, बी एच। अब देखिए, पी एच हो गया, पी एच बी, पी एच बी हो गया। क्या हो गया? पी एच बी। तो पी एच बी, इसमें 6 तरीका का नाम
पढ़ना है, अनुपातिक नाम। 6 तरीका का क्या करना है, अनुपातिक नाम याद करना है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। ये 6 प्रकार का याद पढ़ना है इसमें, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो P से परपेंडिकुलर हो गया, H से हाइपोटेनस, B से क्या हो गया, बेस हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। तो इसको अगर इससे करेंगे तो P/H होगा, क्या होगा, P/H, और इसका उल्टा करेंगे तो H/ क्या होगा, P होगा। एक तरीका। उसी तरीका से दो, इसको इसके साथ, इसको अब इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, B/H और H/B होगा। अब इसको इसके साथ P/B और B/P, P/B और B/P। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं तो H से H खत्म हो गया, P से P खत्म हो गया, 1 आया। H से H खत्म हो गया, B से B खत्म हो गया, 1 आया। B से और P से सब खत्म हो गया, क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब 1 आया। तो जो साइन होता है, साइन थीटा P/H, P/H का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण, या B/H बोलते हैं। और अगर tan ले लें, tan थीटा, तो P/B यानी लंब बटे आधार, क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो पहले हम लोग जानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होगा। तो 1 जो आया, ये कहां से आया, तो P/H। तो P/H क्या हो जाता है, साइन थीटा, साइन थीटा P/H, बीच में गुना है तो गुना कर देते हैं, साइन थीटा P/H और H/P। तो साइन का उल्टा, H ऊपर चल गया, P नीचे, तो उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है, 1। तो साइन थीटा और बटे कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे साइन थीटा, अगर साइन थीटा खाली लिखना है तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कॉसेक थीटा का मान निकालना है, या कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान निकालना है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। या साइन थीटा की जगह पे 1 बटे कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 बटे कॉसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखते हैं B/H, तो कॉस थीटा का होता है,
बी बटे एच कॉस थीटा, कॉस थीटा बी बटे एच, और कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा और कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होगा, क्या होगा 1 बटे सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे 1 बटे सेक थीटा या 1 बटे सेक थीटा की जगह पे कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला ए हो गया और ए दूसरा हो गया। अब देखते हैं P बटे बी, तो P बटे बी टेन थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इतना बराबर कितना आया था 1 आया, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर टेन का मान निकालना है टेन थीटा बराबर तो 1 बटे कॉट थीटा, तो मतलब टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और 1 बटे कॉट थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको कॉट का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। इसी तरह से यहाँ भी अगर कॉसेक का मान निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का क्या है उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा। यहाँ पे भी अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया 1 बटे कॉस थीटा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको याद कैसे करना है, तो याद करने का ऐसे तो एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको हिंदी में लाला आम लाया, और कैसा आम आया लाला आम कच्चे कच्चे आम लाया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला एल से लाला, ए से आम, फिर एल से लाया, के से कच्चे, कच्चे ए से आम, मतलब इसको हिंदी में लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम लाया, इसको एस सी और क्या टी, एस सी टी, इसको सी एस सी, इसका उल्टा होता है एस का उल्टा, एस का मतलब होता है साइन, कॉस का सी का उल्टा होता है कॉस, और टी का उल्टा होता है टेन, इसको सी का उल्टा होता है यहाँ पे कॉसेक, और इसका उल्टा होता है यहाँ पे सेक, और इसका उल्टा होता है यहाँ पे क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है। इसी तरह से यहाँ एस सी टी, यहाँ पे सी एस सी, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, लाला आम लाया, एल मतलब क्या हो गया लम, का मतलब कर्ण, लम बटे कर्ण, और से क्या हो गया आधार, आधार बटे कर्ण, एल बटे आधार, मतलब लम बटे आधार हो गया। तो इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां भी एस सी टी सी एस सी, इसको इसके साथ
इसको इसके साथ, मतलब साइन का उल्टा क्या, कोसेक हो गया। साइन थीटा P बटे एच, P बटे एच, P बटे एच हो गया। और इसका अगर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा H बटे पी हो गया। C से कोसेक थीटा H बटे पी। ऊपर वाला है तो साइन होगा, S से साइन तो साइन ऊपर से लिखेंगे, कॉस ऊपर है तो B बटे एच लिखेंगे, tan ऊपर है तो ऊपर से लिखेंगे, अगर नीचे है तो नीचे वाला से ऊपर जाएंगे, नीचे से फिर नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे लगे। C तो इसका फर्स्ट वाला E है तो H बटे पी। S मतलब सेक तो H बटे बी। C मतलब कॉट बटे B बटे एच मतलब आधार बटे लंब। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे। ट्रिक ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, जिसको जैसे याद करना है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि साइन थीटा, चलिए पहले एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, इसको 90 डिग्री मानते हैं, ये कर्ण हो गया, इसको एक से, इसको ई थीटा अगर ई लिए तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको पी हो गया, पी से परपेंडिकुलर। तो एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर। कर्ण को पी एच स्क्वायर, लंब को पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। मतलब कि पाइथागोरस जी ने दिए थे, इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। और इसके आगे बढ़ते हैं तो इसका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यहीं से नेक्स्ट फार्मूला बनेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ये वाला 5 दे दिया और ये 4 दे दिया, मतलब कि साइन थीटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 4/5, तो निकालना है फाइंड क्या करना है, फाइंड कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा 4/5 दिया हुआ है, तो निकालना है कॉस थीटा और क्या, टेन थीटा। तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा 4/5 दिया हुआ है और साइन थीटा P/H होता है। क्या होता है, P/H। P के मतलब लंब और H मतलब कर्ण, मतलब कि P का मान दिया हुआ है यानी लंब का मान दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा B/H। यहाँ पे आधार निकालना है, आधार का तो एक दो भुजा का तो मान दिया हुआ है और तीसरा भुजा को हमको निकालना है, तब कॉस थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना है, तो B का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, B का मान, P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है और P का भी मान दिया हुआ है। तो अगर H का मान दिया हुआ है, H का मान कितना है 4, तो H का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस P का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस क्या है B का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजा का मान दिया हुआ रहेगा
अगर तीसरा भुजा निकालना है तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग? तो पाइथागोरस परिमेय से। किससे? पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण और लंब का मान दिया हुआ है तो आधार का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इधर प्लस में है तो बराबर होकर इस साइड लेके चलाएंगे तो माइनस में होगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और बराबर इधर क्या हो गया? b का स्क्वायर। तो यहाँ पे b का स्क्वायर बराबर 25 में से अगर 16 गया तो कितना बचा? 9 और इधर वर्ग में है बराबर होकर उस साइड जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा? रूट में। तो b बराबर अंडर रूट 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? b बराबर अंडर रूट 9। तो b का मान कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे अगर वर्ग इधर है बराबर होके उस साइड जाएगा तो रूट में क्या होता है? प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव में आता है। दूरी हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव में। नेगेटिव कभी दूरी नहीं आता, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो b का मान कितना आ गया? 3। अब देखते हैं cos थीटा बराबर 3 बटे कितना आ गया? 5। b का मान 3 आ गया और h का मान कितना आ गया? 5 तो देने ही था। अब यहाँ से tan थीटा का मान निकालना। tan थीटा का मान कहता है कि हम p बटे b लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो p दिया हुआ है 4 और आधार हम लोग अभी क्या निकालें? 3। क्या निकालें? 3 निकालें। क्या निकालें? 3। तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 बटे 3। यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे यहां तक नोट कीजिए आप लोग। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग को याद नहीं करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर याद करना है तो बड़ा दिक्कत होता है। इसको हम समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आया कहां से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, तो याद करना थोड़ा क्या हो जाता है? आसान होता है। अगर साइन थीटा का मान हम लोग लिखते थे तो साइन थीटा का मान होता है p बटे एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? p बटे एच होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला p बटे एच होता है और cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है b बटे एच होता है। क्या होता है? b बटे एच। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। यहां तक तो पढ़ लिए थे। एक होता है एच। एच मतलब क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। p मतलब लंब होता है, b मतलब आधार होता है, h मतलब क्या कहते हैं? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि अगर कर्ण का मान निकालना है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है? सूत्र है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी से हम लोग सारा फॉर्मूला निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सारा फॉर्मूला क्या करेंगे? निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ
दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करेंगे, एच स्क्वायर से भाग दे देंगे। भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ अगर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है और इधर वाई है, एक्स प्लस 3 है और इधर भी कुछ बराबर x बराबर अगर y है, क्या x बराबर अगर y है तो दोनों तरफ अगर 4 से गुना कर देंगे या 4 जोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी 4 जोड़ दिए, 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 तो दोनों का जो मान है, दोनों का जो रेशियो है सेम है, बराबर होकर 0 आएगा। 4 इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर y प्लस 4 माइनस क्या हो गया 4, तो 4 में से 4 गया, क्या बचेगा 0, तो x बराबर फिर क्या बचा y, या भाग देना है, x बटे x बराबर y है, 4 से अगर भाग देते हैं तो x बटे 4 हो गया, x बटे 4, 4 से 4 क्या हो जाता है कट। तो दोनों तरफ सेम चीज करने पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो एच स्क्वायर बटे क्या हो गया एच स्क्वायर और बराबर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब देखते हैं पी, यहाँ पे क्या बचा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो पी बटे एच का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी बी बटे एच का स्क्वायर और बराबर इधर क्या बचा 1, एक एच स्क्वायर और एच स्क्वायर काटते हैं तो क्या बचा 1 बचा। अब देखते हैं कि P बटे एच एक फॉर्मूला हम बताए थे, P बटे एच इसी क्लास में साइन थीटा बराबर P बटे एच होता है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B बटे एच। तो क्या साइन थीटा के जगह पर P बटे एच लिख सकते हैं, तो P बटे एच के जगह पे साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर B बटे एच लिख सकते हैं, तो B बटे एच के जगह पे क्या कॉस थीटा नहीं हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो P बटे एच के जगह पे क्या साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और बीच में प्लस है तो प्लस, और B बटे एच, तो B बटे एच के जगह पे क्या कॉस थीटा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो B बटे एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और बराबर क्या हो गया 1, बराबर क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1। देखिए कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना हमको निकालना था। तो इस तरीका से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो चाहे किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और धीरे धीरे दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे दिमाग भी चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, क्या होगा 1। और कैसे आया, तो यहां से आया पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो इसी तरीका से हम लोग धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे समझते जाना है, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट। इतना डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे दिमाग भी अपने आप से खुलेगा और क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए इसके एक पॉइंट इस क्लास में और आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये सब नोट नहीं करना है, बाकी ये सब भी नहीं नोट करना है, ये तो आधी हो गया होगा साइन थीटा बराबर P बटे एच। यहाँ तक इतना नोट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, तो इस तरीका से आया। पाइथागोरस प्रमेय से होता है, दोनों तरफ इस तरह से भाग दिए तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, ये आप लोग निकालिएगा। रूम वर्क है, क्या है, रूम वर्क। आप लोग अपने रूम में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालना है और कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है कि कैसे आया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब देखते हैं, एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब हमको देखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कैसे आता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आता ही कैसे है, ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है पी बटे एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच होता है। क्या होता है, बी बटे एच। और टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, बी होता है, पी बटा बी। तो अब देखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा और बटे क्या हो गया, कॉस थीटा। तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से भाग देंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे हम पहले साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण होता है। अब इसको मेन लाइन क्या है, ई है, मेन लाइन ए है, और तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, जैसे कि ए बटे बी, और मेन लाइन क्या है, ई है, और ए बटे बी यहाँ पे सी बटे अगर डी है, क्या सी बटे डी है, तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, ए बटे बी और डी बटे सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी बटे, मतलब सबसे जो नीचे रहता है सबसे ऊपर चल जाता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर, और यहीं पे बगले में चला जाता है गुना में। तो यहाँ पे साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच। तो यहाँ पे पी बटे एच को, एच सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एच ऊपर चल जाएगा, और बी क्या चलाएगा, नीचे। एच से एच खत्म हो गया, तो यहाँ पे पी बटे क्या बचा, बी। क्या बचा, पी बटे बी। तो पी बटे बी जो आया है, पी बटे बी किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा। तो क्या पी बटे बी के जगह पे टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा के जगह पे पी बटे बी लिख सकते हैं, तो पी बटे बी के जगह पे टेन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कहाँ से आया, इस तरीका साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच और बी बटे एच, और इसको उल्टा करेंगे तो पी बटे एच इंटू एच बटे बी हो गया। एच से एच खत्म, पी बटे बी बचा, और पी बटे बी फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का। क्या होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इसको क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। कहाँ से आया, कैसे हुआ, इस तरीका से हम लोग डिटेल से इस क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। आप इसको बनाइएगा घर पे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा कैसे आया। इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, साइन को नीचे और नीचे वाला को ऊपर कर दिए, मतलब कॉस को ऊपर कर दिए, कॉस यहाँ नीचे था तो इसको ऊपर कर दिए, साइन यहाँ पे ऊपर था साइन को नीचे कर दिए, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे कॉट आ गया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट कैसे आया, ये आप लोग
निकालिएगा। चलिए यहाँ तक इसको एक क्वेश्चन बना देखते हैं। एक क्वेश्चन करता है यदि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 tan थीटा बराबर 4/, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो हमको निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे sin थीटा माइनस क्या cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। tan थीटा यहाँ पे tan थीटा हो गया, sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। sin थीटा और cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा और बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा यहाँ पे होता है। क्या होता है? tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या बनाना है, इसको tan के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? tan के, क्योंकि tan का मान दिया हुआ है, तो tan के रूप में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan के रूप में अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे मतलब कि अंश और हर को cos थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। cos थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, cos थीटा से भाग, मतलब 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो इसको ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर को cos थीटा से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे, यहाँ पे भी cos थीटा बटे, यहाँ पे sin थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ पे cos से cos खत्म, यहाँ भी cos से cos खत्म, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे 3 tan थीटा हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है, 4/3। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 बटे tan थीटा 4/3 माइनस क्या आ गया, 1। अब इसको इससे गुना करते हैं, 4 तिया 12/3 आ गया, और प्लस 2 और बटे नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो 4 आ गया माइनस 3 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/3 और प्लस 3 दूनी 6/3 आ गया। 4 में से 1 गया, 3 बचा, 1 बचा, और 3 से 3 खत्म हो गया। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। 4 तिया
12/3 और प्लस क्या 2 और मेन लाइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो 12 + 6 हो जाएगा और बटे 3। 4 में से 3 गया 1 बचेगा बटे 3। 3 से 3 क्या हो गया खत्म हो गया तो 12 छो कितना हो गया 18। कितना आ गया इसका मान 12 छो 18। और दूसरी तरीका से एक मेथड से तो इस तरह से बनाना है और एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय करके, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग अपने घर पे बनाएंगे। tan थीटा बराबर p बटे क्या होता है b, p बटे b हमको sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b, p बटे h, तो यहाँ से h का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे h का मान, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का मान निकालना है। तो ई रूट वर्ग है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो √p² प्लस b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा √p² प्लस b² होगा। तो h का मान यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद सेकेंड मेथड से हम लोग बनाएंगे। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।